नमस्कार दोस्तों, जीएल सैनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली दूसरी, जिसका नाम था बहुपद। बहुपद में 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे, 2.2 का पहला प्रश्न भी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमको क्या दे रखा है? शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग कितना है? जैसे मान लीजिए पहली जो संख्या है वो शून्यकों का योग है और दूसरी जो संख्या दे रखी को लगाने के बाद में वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिख लेते हैं, वापस स्क्रॉल करेंगे। दूसरे का पहला क्या है? 1/4। ये तो क्या है? शून्यकों का योगफल है और माइनस का 1 क्या है? ये शून्यकों का गुणनफल है। तो मैंने एक बहुपद बताया था आपको सूत्र, उससे पहले जब हमने जब इसका बेसिक पढ़ा था उसमें बहुपद क्या होगा कि ये बहुपद निकालने का सूत्र है। बहुपद इसको लिखते हैं P ऑफ x से। बहुपद बराबर x² माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इनटू x और प्लस का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इधर लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये बहुपद आ जाएगा। तो देखो ये बहुपद आ जाएगा P ऑफ x। अब देखो यहाँ पे एक चर भी रहता है, चर k होता है, और सॉरी अचर पद होता है k। तो k का मान हमेशा क्या होगी? अचर संख्या होगी। तो लिखो चाहे मत लिखो। तो x² माइनस का शून्यकों का योग कितना है? 1/4। तो शून्यकों का योग तो अपना कितना हो जाएगा? 1/4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है? x, तो x से गुणा हो जाएगा। फिर प्लस का शून्यकों का गुणनफल कितना है? माइनस का 1। अब माइनस की संख्या इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब इसको ओवरऑल कर लेते हैं। तो x², अब ये माइनस इससे गुणा होगा तो अब देखो 1 इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x और बटे में कितना आ जाएगा? 4। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? देखो लघुत्तम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। तो सब आरोह ऐसे कितना आ जाएगा? 4। कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4, ठीक है। 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार 4, फिर x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x²। फिर माइनस का 4 का भाग 4 में दिए 1 बार, 1 को x से गुणा करेंगे तो x, फिर माइनस का चिन्ह। 1 का भाग 4 में दिए 4 बार, 4 को से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो P ऑफ x बराबर, अब देखो ये 1/4 मैंने इसको यहाँ लिख दिया और यहाँ आ जाएगा अपना 4x² और माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। अब 1/4 ये क्या हो गया? एक अचर पद हो गया। क्या हो गया? अचर पद। तो ये इसको नहीं लिखेंगे हम, तो अपना अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा? अतः अभिष्ट बहुपद 1/4 को हटा देंगे। अभिष्ट बहुपद बराबर कितना हो जाएगा? बहुपद P ऑफ x बराबर कितना होगा? 4x² माइनस का x और माइनस का 4 होगा। ये अपना क्या हो जाएगा? बहुपद। इसी तरह से सारे प्रश्नों को करेंगे। तो ये तो दूसरे का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है शून्यकों का योग तो कितना है? √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद P ऑफ x बराबर x² माइनस
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और ब्रैकेट के बाहर क्या गुणा में x, और प्लस का क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, मान रख लेते p ऑफ x अर्थात x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को किससे गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा रूट 2 x, फिर प्लस का चिन्ह है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 और यहाँ कितना मान लेंगे 1, और यहाँ भी कितना मान लेंगे 1। अब 3 1 और 1 इनका लैसे कितना आ जाएगा, लैसे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को फिर x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3 x स्क्वायर माइनस का 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, अब 3 को 2 अंडर रूट 2 x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 x। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो p ऑफ x का मान कितना आ गया ये, तो अभिष्ट बहुपद। अब क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे कि p ऑफ x बराबर 1/3 को मैं आगे लिख लेता हूं और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो 3 x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2 x प्लस का 1। ठीक है, तो अभिष्ट बहुपद क्या आ जाएगा, देखो बहुपद होता है ना अपना, इसमें क्या होता था यहाँ पे k होता था, क्या होता था k। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर में k होता था, और k क्या है एक अचर पद है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रैकेट के बाहर जो मान आता है वो k का मान आता है, जो अचर पद आता है तो अचर पद को छोड़ देते हैं, और उसके बाद में जो संख्या बनती है ब्रैकेट की वो इसका अभिष्ट बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट क्या करना है, ये अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, आता है अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद p ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 3 x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 हो, 3 x स्क्वायर माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 होगा। ठीक है, तो ये अपना अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। तो ये दूसरे का दूसरा प्रश्न का आंसर अपना कितना होगा, ये होगा। चलते हैं दूसरे के तीसरे प्रश्न पर, बता रहा हूं इसको मैं। हाँ, दूसरे का तीसरा प्रश्न है, देखो शून्यकों का योग तो कितना दे रखा है 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, तो निकालेंगे सीधा, तो बहुपद क्या हो जाएगा p ऑफ x बराबर शून्यकों का सॉरी x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हाँ, तो p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 0। अब देखो 0 और इसको x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 0 आएगा, इसका मतलब ये तो हो गया 0 प्लस का शून्यकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5, तो यहाँ लिख दिया मैंने अंडर रूट 5। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 0 करेंगे तो 0 हट जाएगा, क्योंकि इसमें से 0 हटाएंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, और प्लस का अंडर रूट 5। अब देखो इसमें कोई भी अचर पद नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर में कोई भी संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, तो अभिष्ट बहुपद कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5। अतः अभिष्ट बहुपद, बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अर्थात दूसरे के तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा अपना होगा x स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5, ये इसका बहुपद आएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पे। चौथा, दूसरे का चौथा प्रश्न। देखो दूसरे का चौथा है 1 और 1, इसका मतलब शून्यकों का योगफल भी कितना है 1 और गुणनफल भी कितना है 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, तो बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल इनटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग कितना है 1, शून्यकों का योग 1। अब 1 को किससे गुणा करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो प्लस का क्या कर देंगे 1। अब देखो बटे में भी कोई संख्या नहीं है तो इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, इसका मतलब ये अपना अभिष्ट बहुपद आ जाएगा। आता है अभिष्ट बहुपद, बहुपद p ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये 3 लाइन लिखनी बस। तो दूसरे का चौथे का आंसर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये अपना बहुपद होगा। चलते हैं दूसरे के 5वें प्रश्न पर, दूसरे के 5वें प्रश्न पर, दूसरे के 5वें प्रश्न पर। प्रश्न है माइनस का 1/4 1/4, अर्थात ये तो योगफल दे रखा है माइनस का 1/4 और ये क्या है 1/4 गया शून्यकों का गुणनफल है। तो बहुपद निकालेंगे, इसमें मान रखा है सीधा, तो बहुपद हो जाएगा p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है माइनस का 1/4। अब आगे माइनस है, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे 1/4 ही माइनस और इनटू में क्या है x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4, 1/4। अब इसको और थोड़ा सा हल कर लेंगे लघुत्तम लेके, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो 1 को x से गुणा करेंगे तो x और बटे में कितना आ जाएगा 4 और ये प्लस का 1/4। यह क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब सब हरों का लैसे ले लेंगे 4 4 और 1 का लैसे कितना आ गया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1 और ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे p ऑफ x जो बटे वाली संख्या है इसका मतलब 1/4 इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है, तो ये k का मान हो जाएगा, तो अपना अभिष्ट बहुपद क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला जो ये मान आता है अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद p ऑफ x बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 होगा, ये इसका अभिष्ट बहुपद होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए इसके। देखते हैं इसका 6वां प्रश्न। ये सूत्र तब सभी में एक जैसा ही होगा, इसको तो डालने से तो फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हाँ, 6वां प्रश्न है इसका 4,1 अर्थात बहुपद में शून्यकों का योग तो 4 है और गुणनफल कितना है 1। रखो इसमें मान रखो p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 4। अब देखो 4 को किससे गुणा करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, अब देखो बटे वाली कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट ये मान किसका हो जाएगा बहुपद होगा ही, यही बहुपद हो जाएगा ना।
तो अभिष्ट बहुपद लिख देंगे, आता है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये लो, आता है अभिष्ट बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, ये हो जाएगा, ये अभिष्ट बहुपद हो गया। तो ये आज अपनी प्रश्नावली दूसरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट करेंगे अपन प्रश्नावली तीसरी स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।